मेरे शंकर भगवान से एक सरल सा विषय आप अपने जीवन में सीखिएगा। मेरे भोलेनाथ जी से आप एक सरल सा विषय अपने जीवन में उतारिएगा। शंकर भगवान के जीवन में भी कष्ट कम नहीं थे। दुनिया को अमृत मिला और मेरे महादेव को विष मिला। कोई कोई घर की बहू ऐसी होती है, कोई कोई घर का बेटा ऐसा होता है, कोई कोई घर का है, कोई कोई घर की माताएं ऐसी होती हैं, कोई कोई घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कोई कोई घर के बहन बेटी, घर का बड़ा, घर का बुजुर्ग, घर का समाज का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सुनना पड़ता है, जिसको सहना पड़ता है। और जिस दिन आपने सहने की और सुनने की आदत डाल ली, उस दिन आपकी जिंदगी सार्थक होगी, उस दिन आपका जीवन सार्थक होगा। क्या महादेव जी के जीवन में दुख नहीं आया? शंकर भगवान के सम्मुख में विष का प्याला आया, पी गए। माता लक्ष्मी जी की माता जी मां ख्याति देवी ने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिवजी से करने का मन में ठाना। माता ख्याति देवी ने भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करने का ठाना। तब जब विवाह करने का ठाना, तब देवादिदेव महादेव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। लक्ष्मी नारायण के पास में रहे, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पास में रहे, इंद्राणी इंद्र के पास में रहे, मुझे नहीं चाहिए ये। विष आया, कष्ट आया, स्वयं के रिश्ते लोग होंगे जिनके ससुर आपके मुंह पर गालियां दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हैं। जमाई को, एक बहू को सास अपशब्द कह देती है, एक बहू को ससुर अपशब्द कह देता है, पर बहुत कम स्मरण में आता होगा कि कोई जमाई को ससुर अपशब्द कह रहा। भरी सभा में, पूरी सभा लगी हुई है, पूरी सभा, और इतनी बड़ी सभा में अपशब्द ससुर अपने दामाद को कह रहे हैं कि मैं शंकर, तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। तुम मेरा अपमान करे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शिवजी का अपमान करना कोई बात नहीं है। शंकर भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करे हैं, बस भोलेनाथ जी अपमान नहीं करे। शंकर भगवान तो अपने सुध में बैठे हुए थे। राम नाम में, कृष्ण नाम में मेरे महादेव ऐसे डूबे रहते हैं, नारायण के नाम में मेरे शंकर ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्हें सुध भी नहीं रहती, उनको सुध नहीं रहती मेरे महादेव को। जो शंकर की आराधना में लगे रहने वाले हैं, जो शंकर की आराधना करने वाले हैं, जो शिव तत्व में डूबने वाले हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर भगवान की भक्ति करने वाले, उनको नहीं मालूम सावन कब आता है और सावन कब चले जाता है, ये उनको अंदाजा लग नहीं पाता। कब सावन आ गया, कब सावन चले गया, ये नहीं मालूम। आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में भी कई भाई, कई बेटे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि अधिक मास कब आ गया, कब चले गया। सावन के बीच में कब अधिक मास एक महीने का पूरा निकल गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ पाया, क्योंकि आप शंकर की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे, शिवजी की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे कि कब निकल गया पता नहीं पड़ पाया, और 5-6 दिन बचे वो भी निकल जाएंगे तो मालूम नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ता। आपको जो भगवान की भक्ति में रमे हैं उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि सावन कब आया और सावन कब चले गया, अधिक मास कब आया, अधिक मास कब चले गया। ये मालूम उसको पड़ता है जो भगवान की भक्ति में नहीं रमा। दुख किसको मालूम पड़ता है, कष्ट किसको मालूम पड़ता है, जो उसको महसूस कर रहा। जो लोग कहते हैं ना, मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, बहुत कष्ट है मेरी जिंदगी में, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, गुरु जी मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मुझे बड़ा दुख है। जो बार बार कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़ा दुख है, मेरी जिंदगी में बड़ा कष्ट है, मेरी जिंदगी में बड़ा तकलीफ है। एक पत्र आया है, एक बहन ने लिखा है, रामेश्वर गुप्ता, संगीता गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। रामेश्वर गुप्ता दिख गई क्या? हाँ हाथ हिला तो बहन ऐसा एक बार, हाँ ठीक है दिख गए, हाथ हिला। रामेश्वर गुप्ता, संगीता गुप्ता, राजस्थान, कोटा, केशोर या पाटन से हम आए हैं। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी, 16 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ताना ना दिया, अपशब्द ना कहा, आड़े तेड़े वचन ना कहे हो, बांझ जैसे संबोधन से भी हमको संबोधित कर देते थे लोग गुरुदेव। सारे डॉक्टरों को, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के सब डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। तब बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। आपकी कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से, बाबा की दया से आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था और पशुपति व्रत बताया था, वो हमने कथा के अंतर्गत पंडाल में बैठकर सुनकर, कथा में तो हम रोज नहीं जा पाए, पर हम एक दिन की कथा में केवल आखिरी दिन गए और हमने आखिरी दिन, आप कहते हो ना बाबा से जो मांगो बाबा वो देता है गुरुदेव,
हमने पंडाल में बैठकर बाबा से केवल संतान मांगी और मेरे बाबा ने 16 साल के बाद मुझे संतान दी, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व ओघड़ी है। बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर ये ओघड़ी है शंकर। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला। आप बैठ जरूर गए हो, आप आ गए हो शिव महापुराण की कथा में। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कथा दोपहर में बांचते हो, तो आखिरी दिन की कथा भी तुम्हें दोपहर में करना चाहिए, फिर तुम इतनी जल्दी कभी 8 बजे कभी 9 बजे सुबह से कथा रख देते हो, उसका कारण क्या है? हमने कल कथा में आपको कहा था, रेत के ढेर पर शक्कर को पटक दो, चींटी उस शक्कर को उठाने आ ही जाती है। अगर जो शंकर के भक्त हैं वो समय नहीं देखते। शिव की उपासना का समय कहां है? बहुत सारे मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर आपको ज्ञान देंगे वो लोग, और कहेंगे शंकर की पूजन इस टाइम करना चाहिए, शंकर की आराधना इस समय करना चाहिए, शंकर को भगवान का भजन इस समय करना चाहिए, शंकर के मंदिर इस समय जाना चाहिए, शंकर का गुणगान इस समय करना चाहिए, शंकर का भजन इस समय करना चाहिए। बहुत सारे। जब तुम टीवी खोलोगे तब तक तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला मिल जाएगा कि शंकर के मंदिर में पूजन का समय यह है, शंकर के मंदिर में आराधना का समय यह है, शंकर के मंदिर में पूजन का समय यह है। जब जब टीवी खोलोगे नए नए लोग तुमको ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे, जो तुमको ज्ञान दे कि शंकर की पूजन का यह समय है, उनसे कहना शंकर का नाम महाकाल है, काल आने का समय बता दो तो महाकाल की पूजन का भी समय निश्चित हो सकता है। मरने का कोई समय नहीं होता। मौत नहीं देखती कि तू सुबह मर रहा है कि शाम को मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू दिन को मर रहा है कि रात को मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू 11 बजे मर रहा है कि 12 बजे मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू सुबह 4 बजे मर रहा है कि रात्रि के 3 बजे मर रहा है। जब मौत का समय नहीं है तो मेरे महाकाल के भजन का भी कोई समय नहीं है, मेरे शिव के भजन का कोई समय नहीं है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे जो दिन भर बैठकर बस यही बात करते रहेंगे, इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, इतनी बजे पूजन करना चाहिए, इतनी बजे आराधना करना चाहिए, इतनी बजे जल चढ़ाना चाहिए। मसीह वाले महाराज ने तो हर कभी लोगों को मंदिर भेज दिया। जो कह दे कि मौत का समय होता है तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय होता है। जब दिल करे तब महादेव का भजन करिए। जो कह दे कि मरने का समय निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित है कि ये सुबह 4 बजे मरेगा, ये 3 बजे मरेगा, ये 5 बजे मरेगा, तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय ये है। भगवान के भजन का, भगवान को पूजने का, भगवान की आराधना का, शंकर की स्तुति का और भगवान के मंत्र जाप का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब भजन करो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े उस समय पर भजन करिए। द्रौपदी जिसका रजस्वला धर्म, 3 दिन के रजो धर्म में थी द्रौपदी, केवल तीसरे दिन का स्नान करा था द्रौपदी ने रजो धर्म में, और दुशासन उसके बाल पकड़कर सभा में लेकर आ गया। अगर द्रौपदी सोचती कि मैं रजो धर्म में हूं, मैं रजस्वला हूं, मैं भगवान को कैसे भजूं, मैं भगवान को कैसे पुकारूं, पर द्रौपदी रोती रोती जब अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची तो गुरु जी ने कह दिया, द्रौपदी कोई तुझे नहीं बचाएगा, बचाएगा तो वो जो मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, जो मैंने तुझे मंत्र प्रदान करा है, वो मंत्र भज। द्रौपदी ने मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, द्रौपदी ने मंत्र पुकारना प्रारंभ करा। अब भगवान कृष्ण उस मंत्र को सुनकर दौड़ आए। अगर द्रौपदी सोचती कि मैं रजस्वला धर्म से हूं, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकती, हाँ, रजस्वला धर्म में आप मंदिर मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप अच्छी जगह पर मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप रसोई घर में मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप भगवान की चौखट पर कहीं पूजन आराधना हो रही है वहां मत जाओ, रजस्वला धर्म में श्रेष्ठ जगह पर मत जाओ। पर रजस्वला धर्म में भी अगर आप हैं तो भगवान को पुकारने में देरी नहीं कर सकते, भज सकते हो भगवान को, स्मरण कर सकते हो भगवान का, नाम जप सकते हो भगवान का। मृत्यु का समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं, तो फिर हम कैसे कहते हैं, हम कैसे कहते हैं कि मंदिर जाने का समय यह है? भगवान का भजन सुबह 5 बजे करना, भगवान का भजन सुबह 4 बजे करना, भगवान का भजन दोपहर में 3 बजे करना, भगवान का भजन रात को। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, गुरुजी भगवान का भजन, भगवान का नाम कब लेना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान का भजन कब करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने के 1 मिनट पहले। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराकर बोले, आप कहते हो कि भगवान का नाम, भगवान का भजन मरने के 1 मिनट पहले करना चाहिए, अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि अपन कब मरेंगे, तो उसके 1 मिनट पहले भजन करना है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें यह नहीं मालूम कि मरोगे कब, तो हर मिनट में भगवान का भजन करो, कब प्राण आखिरी हो जाए, कब श्वास आखिरी हो जाए। इसलिए प्रत्येक क्षण क्षण में, प्रत्येक पल पल अपने स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करें, भाव के साथ, आनंद के साथ। मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से आज कथा का विराम दिवस है। आप